दोस्तों क्या आपको पता है अगर फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वार होती है तो वो ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच में होगी। अब वो हो सकता है आपको मेरी बातें लॉजिकल लगे और कहने लगो भाई तू क्या ये बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये नेटफ्लिक्स की फिल्म द इलेक्ट्रिकल स्टेट ने करके दिखाया है, जहां पर इंसानों ने अपने फायदे के लिए रोबोट्स को बनाया था कि हमारा काम आसान हो जाए, लेकिन वो एआई की वजह से इतना ज्यादा एडवांस हो जाते हैं कि इंसानों से ही अपनी आजादी मांगने लग जाते हैं कि हमें भी जीने का अधिकार है, तुम हमें अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते। और फिर वो रोबोट्स बड़े बड़े शांतमय आंदोलन करने लग जाते हैं और लास्ट में इंसानों के खिलाफ वार अनाउंस कर देते हैं जो लगभग 2 साल तक चलती है। और इस वार में काफी लोग मारे जा रहे होते हैं और रोबोट्स जीत रहे होते हैं। फिर इस वॉर में सेंटर नाम की कंपनी न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी लेकर आती है, जिसके जरिए से ह्यूमन का माइंड ड्रोन रोबोट से कनेक्ट कर दिया जाता है और ह्यूमंस अपने माइंड से ही बैठकर उन ड्रोन रोबोट से अपना सभी काम करवा सकते हैं जैसे वो खुद कर रहे होते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान कुछ ही हफ्तों में रोबोट्स से जंग जीत जाते हैं और उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और बाद में उन रोबोट्स को एक बहुत ही बड़ी जेल में कैद कर दिया जाता है, जहां पर वो अपनी एक अलग दुनिया शुरू कर सकते हैं। फिर वॉर के बाद न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल जाती है और सेंटर के हेडक्वार्टर हर एक देश में होते हैं और इंसान पहले से ज्यादा काफी आलसी हो जाता है और सेंटर कंपनी के हेलमेट ही लगाई रखता है और वो अपने सभी काम ड्रोन्स के जरिए से ही करते हैं। जहां तक स्कूल और कॉलेजेस में भी सेंटर के हेलमेट मैंडेटरी कर दिए जाते हैं और यहीं से फिल्म की असली स्टोरी शुरू होती है। तो आगे की बिना किसी स्पॉइलर के स्टोरी सुनने के लिए पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो द इलेक्ट्रिकल स्टेट की कहानी स्टार्ट होती है 1990 में क्रिस्टोफर नाम के एक लड़के से जो लगभग 14 या 16 साल का होगा, पर उसका दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज है और उसकी एक बहन भी है मिशेल। और फिर हमें ह्यूमंस और रोबोट्स की वॉर दिखाई जाती है और बाद में कहानी सीधे 4 साल आगे चली जाती है, जहां पर सभी लोगों को ड्रोन्स की आदत पड़ चुकी है, पर मिशेल को ये टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, उसे अपने काम खुद ही करना पसंद है। और फिर बताया जाता है कि मिशेल के भाई क्रिस्टोफर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, पर अचानक से उसके माइंड का एक छोटा सा हिस्सा रोबोट में चलने लगता है और वो अपनी बहन से मिलने आता है, पर मिशेल उस पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि उसका भाई कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। फिर दोनों मिलकर एक डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं जिसने ये कहा था कि क्रिस्टोफर कार एक्सीडेंट में मारा गया है और वो डॉक्टर उस जेल में कहीं छुपा हुआ है जहां पर एआई रोबोट्स कैद हैं और ऊपर से सेंटर भी क्रिस्टोफर को ढूंढ रही होती है। मेरे ख्याल से अगर मैं स्टोरी को और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए फिल्म में देखने लायक कुछ बचेगा नहीं। बाकी की फिल्म में आप देखोगे कि सेंटर क्रिस्टोफर के उस रोबोट को क्यों ढूंढ रही है जिसमें वो जिंदा है और डॉक्टर ने आखिरकार उसके साथ क्या किया था और जेल में कैसा माहौल है जहां पर एआई रोबोट्स कैद है और क्या एक बार फिर से वॉर होने वाली है, ये सब आपको बाकी की फिल्म में देखने को मिलेगा। एक और बात कि मैंने दी इलेक्ट्रिकल स्टेट का रिव्यू नहीं करा है, बस स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर इस वीडियो पर व्यूज आते हैं तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।